डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मैसेज हो गए हैं। सर, खबर मिल रही है जयपुर अजमेर हाईवे पर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में ब्लास्ट हुआ। फिलहाल क्या स्थिति सर, आग पर काबू पा लिया गया है क्या? खबर सही है और आग पे काबू पा लिया गया है। ट्रक के जो ड्राइवर और खलासी है उसका पता लगा रहे हैं। बाकी ऐसा कोई जनहानि दूसरी हुई नहीं है, आसपास में कोई आबादी भी नहीं थी और दोनों तरफ से गाड़ियां पूरा प्रशासन के रोक दी गई है। और वो छोटे सिलेंडर जो गाड़ी में थे उनके एक के बाद एक टूटे हैं। अब स्थिति काबू में है और जो भी जनहानि उस गाड़ी में जो थे, ट्रक पलटा गया है और पलटने के बाद में ये हादसा हुआ है आगजनी का। तो निश्चित रूप से मैं कुछ देर बाद पहुंचने के बाद आपको सारी चीज बताता हूँ। सर, क्योंकि आपने कहा कैजुअल्टी नहीं हुई, यही राहत की बात है। क्या वाहनों को चपेट में लिया था और घायल लोग हुए थे, ये साफ हुआ? अभी तक कोई ऐसी घायल वालों की है नहीं। हम खलासी और जो उसमें बैठे थे ड्राइवर, उनके बारे में पता कर रहे हैं। बाकी कोई दूसरी गाड़ियों की ऐसी कोई उसमें कोई हादसा ऐसा हुआ नहीं है। मैं बिल्कुल संपर्क में चल रहा हूँ। पूरे मेरे प्रशासन के लोग, पुलिस प्रशासन सारा मुस्तैदी से काम कर रहा है। फायर ब्रिगेडियर की और एम्बुलेंस वगैरह सारी वहाँ पे मौजूद है और मैं भी 5-7 मिनट में पहुंच जाऊंगा। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, फर्स्ट एड के साथ जुड़ने के लिए। हालांकि जैसा कि जानकारी मिली, उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आग पर काबू पा लिया। ऐसा जुड़ गए हैं, अब उनका रुख करेंगे। ऐश्वर्य, खबर, क्योंकि जयपुर अजमेर हाईवे पर गैस सिलेंडर में ब्लास्ट की खबर है, मुख्यमंत्री संवेदनशील है लगातार। क्या निर्देश उनकी ओर से दिए गए हैं इस पूरी घटना को लेकर के? की मीटिंग जब मुख्यमंत्री ने खत्म की या लगभग खत्म हो चुकी थी, उस वक्त ही मुख्यमंत्री पूरी तरीके से अपडेट होना शुरू हो गए थे। क्योंकि ये जो सूचना है, ये सूचना जैसे ही मुख्यमंत्री के पास पहुंची वैसे ही मुख्यमंत्री ने पल पल की अपडेट लेना शुरू किया। बड़ी बात यह है कि एट ए टाइम मुख्यमंत्री ने संवाद किया प्रेमचंद बैरवा, क्योंकि उसी क्षेत्र से आते हैं और उनसे ज्यादा दूर नहीं है, तो प्रेमचंद बैरवा को रवाना कर दिया। कैलाश वर्मा है, वो भी उसी क्षेत्र में है, उन्हें रवाना कर दिया। और जितेंद्र सोनी जिला कलेक्टर है, उनसे पूरा फीडबैक पल पल का ले लिया है। जितेंद्र सोनी लगभग मौके पर ही पहुंच गए हैं। वैसे उन्होंने जो टीमें थी वो उसी वक्त रवाना कर दी थी। जितेंद्र सोनी ने पूरा अपडेट ले लिया था और सोनी को भी ये मालूम था कि जो सिलेंडर की आग है वो बुझ गई। पास में एक केमिकल का टैंकर था, वो केमिकल के टैंकर में आग लगने की जो सूचना है वो थोड़ी सी अशुभ सूचना हो सकती है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा नुकसान की फिलहाल संभावना नहीं दिखाई दे रही है। जो हमारे पास जानकारी है कि इसमें फिलहाल भीषण हादसा है, लेकिन फिलहाल जो एक बड़ी कैजुअलिटी जैसी बात है, इस तरीके की कोई अफवाह सोशल मीडिया में थोड़ी देर पहले उड़ी, वैसी मुझे फिलहाल दृश्यमान नहीं हो रही है, दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि मैंने भी थोड़ी देर पहले कई अधिकारियों से बातचीत की है और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री आज भी उसी अंदाज में अलर्ट मोड में है जैसे ठीक 2 दिन पहले एसएमएस अस्पताल पहुंच गए थे। और अभी भी मुख्यमंत्री लगातार एक बात पूछ रहे हैं कि कितने ट्रक आसपास खड़े थे, पार्किंग में कितने खड़े थे, कौन वहां मौजूद था, सबसे पहले कौन पहुंचा, पुलिसकर्मी कितनी देर बाद। ऐश्वर्य जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि लगातार हालातों की मुख्यमंत्री जानकारी ले रहे हैं और ये भी सूचना मिली थी कि डिप्टी सीएम को मौके के लिए रवाना किया, क्या मुख्यमंत्री खुद भी मौके के लिए रवाना हो रहे हैं? ऐश्वर्य जी, कैसे लेकर कोई अपडेट आया है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री मौके पर जब रवाना होते हैं, जब मुख्यमंत्री के पास पूरा अलर्ट आ जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री वहां पहुंचते हैं, शिखा, दूसरी एक समस्या हो जाती है, मुख्यमंत्री को ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। ऐसे में मुख्यमंत्री भले ही अगर चाहें भी सिक्योरिटी को तोड़कर जाना वहां पर, तो मुख्यमंत्री के जाने से निराकरण नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री उस वक्त अगर जाए कि जब तक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो जाए, और वहां पर तो घायलों के कुशल क्षेम पूछने के लिहाज से भी जा सकते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री को जितना मैंने इन सालों में देखा है, मुख्यमंत्री अवश्यंभावी रूप से फिलहाल नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो जब जाएंगे तो पूरी की पूरी टीम जो है, अलग से पुलिस की टीम जो होती है उनकी सुरक्षा के लिहाज से, इंतजाम के लिहाज से जाती है, तो कहीं किसी को डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए मुख्यमंत्री फिलहाल नहीं गए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री मन से वहां है, शरीर से यहाँ पर है। उनका मन लगातार वहां पर रमा हुआ है, वो लगातार अपडेट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री तो अपडेट ले ही रहे हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेताओं के मेरे पास फोन आए हैं, उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं को रवाना किया है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की टीम की तरफ से भी कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि आप मौके पर पहुंचे,
और उस क्षेत्र में जितने भी नेता रहते हैं, जैसे जयपुर देहात के राजेश गुर्जर है या फिर दूसरे लोग हैं, वो भी वहां के लिए रवाना हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री का देर रात 12 बजे भी इस अंदाज में अलर्ट रहना, जैसे परसों रात की जो घटना थी, अस्पताल में जब आग बुझ गई थी, व्यवस्थाओं पर काबू पा लिया गया था, उसके बाद मुख्यमंत्री पहुंचे। मुख्यमंत्री हाथों हाथ भी जा सकते थे, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर उन्हीं प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए मुख्यमंत्री डिसाइड करेंगे कि क्या ऐसे में अस्पताल पहुंचना है या फिर फोन पर कुशलक्षेम लेनी है। लेकिन फिलहाल जो सूचना आ रही है, फिलहाल की सूचना ऐसी नहीं है। ईश्वर करे कि सूचना जो हो, यहाँ पर किसी को भी ऐसा नुकसान, घातक नुकसान ना हो। सभी ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि आग युद्ध है कि आसपास जाने से भी अभी फिलहाल लोगों को रोक दिया गया है। पुलिस जो है वो भी काफी मशक्कत कर रही है और जबरदस्त मशक्कत के बीच में लगातार कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से लोग जो है वो आसपास ना जाए, क्योंकि आसपास कई बार लोग, आज का दौर ऐसा है कि आसपास कई बार ऐसी स्थितियां बन पड़ती है कि दूसरी चीजें भी आग पकड़ लेती है। जैसे पास के टैंकर ने आग पकड़ी और कहीं कोई नुकसान इस तरीके का ना हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री का फोकस है। और आपको बड़ी बात बता दूं कि यहाँ पर पुलिस के सभी अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अलावा कमिश्नरेट की टीम भी मौके पर पहुंची है और यहाँ पर मुख्यमंत्री के अलावा सीएमओ के अधिकारी अपडेट ले रहे हैं। तो ये तय मानकर चलिए कि ये घटनाक्रम है कि पूरी, जब तक कोई भी घायल अस्पताल नहीं पहुंच जाएगा और हताहत लोगों की संख्या का मालूम नहीं पड़ेगा एग्जैक्टली, तब तक मुख्यमंत्री भी आज सोने वाले नहीं है। और यदि उनके जाने की बात आती है तो वो मौके पर जाने से नहीं चूकेंगे, क्योंकि ये जो हादसा है भयावह हादसा है। लेकिन फिलहाल इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को भेजा गया है जो राहत कार्य कर सके, जो मौके पर स्थिति संभाल सके। यहाँ पर प्रेमचंद बैरवा और कैलाश वर्मा को भी इसीलिए भेजा गया है कि मौके पर जाकर आप भी देखें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचे और मुझे लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस हो या दूसरी अन्य पार्टियां हो, उनके कार्यकर्ता भी अभी पहुंचेंगे, क्योंकि जहां पर मानवता की बात होती है तो वहां पर पार्टी और पॉलिटिक्स से परे सभी लोग सोचते हैं और यहाँ पर पार्टी और पॉलिटिक्स से परे सभी लोग सोचेंगे। और एक बड़ी बात और मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने यहाँ पर इस पूरे हादसे को देखकर ये भी मालूम करवाने किया है कि ये हादसा आखिरकार कैसे हुआ प्राथमिक तौर पर।